Welcome back, my friends. Today we have to discuss about the importance of the law of universal gravitation. It is given by Newton. देखिए यूनिवर्सल लॉ की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो देख लीजिए, समझ लीजिए। पहला पॉइंट, कुछ 3-4 पॉइंट्स में आप इसको बता देंगे। पहली इंपॉर्टेंस है, जो अगर यूनिवर्सल लॉ ना होता, ग्रेविटेशन ना होता, यानी ग्रेविटेशन वर्क ना कर रहा होता, तो क्या मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता, बताओ, या कोई सैटेलाइट आर्टिफिशियल या नेचुरल रिवॉल्व करेगी? तो एक तो इसमें इंपॉर्टेंस है। तो पहला पॉइंट हमारा लिख देंगे, द रोटेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, फर्स्ट इंपॉर्टेंस। सेकेंड डाल दो, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड अर्थ। एक और कह सकते हो, देखो इसी ग्रेविटी का रिजल्ट है, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अच्छा, एक और बात बता दे, बहुत जगह है मतलब इंपॉर्टेंस इसकी। जैसे टाइड्स जो आते हैं ओशियन में, हाई टाइड, तो वो भी मून का ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ही है, वहां भी इसका इंपॉर्टेंस है। तो प्रोडक्शन ऑफ tides in ocean water due to motion of moon। तो ये इतने इंपॉर्टेंट सफिशिएंट है, नोट कर ले इसको। देखिए एक और टॉपिक समझ ले, वेटलेसनेस। आपने सुना? वेटलेसनेस मतलब होता है जीरो ग्रेविटी से, मतलब वेट अपीयर ना हो। आप देखिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, स्पेसशिप में होते हैं, तो वहां जीरो ग्रेविटी अपीयर होती है, यानी वो कहीं भी बैठ सकते हैं पूरे स्पेस में ऐसे। उनको चेयर की जरूरत नहीं है, टेबल की नीड नहीं है। अगर हम पानी पी रहे हैं, ग्लास हम ऐसे यहां रोक सकते हैं, अगर जीरो ग्रेविटी है तो। भाई कोई चीज नीचे क्यों गिरती है? ग्रेविटी की वजह से। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, ध्यान रखिए, वो अपना फूड हमेशा पेस्ट के फॉर्म में ट्यूब्स में ले जाते हैं। वहां पर ऐसे सोचो कि पानी ऊपर से डाल के पी लोगे तो पॉसिबल नहीं है, ग्रेविटी नहीं ना। ड्रॉप ड्रॉप बन के तैरने लगेगा, पूरे में तैरने लगेगा वाटर। पेस्ट सीधा मुंह में लगाते हैं ट्यूब, और ऐसे दबा दबा के निकलना पड़ता है, अपने आप नहीं जाता है, गुटकना पड़ता है उसको, ठीक है। तो वेटलेसनेस का मतलब हो गया ऐसी सिचुएशन जहां पर ग्रेविटी अपीयर ना हो। ऐसी सिचुएशन कहां कहां होती है, बात समझना। जैसे सेंटर ऑफ अर्थ है ना, वहां जीरो ग्रेविटी होगी सेंटर पर। स्पेस में जीरो ग्रेविटी है, जहां तक अर्थ का ग्रेविटी काम करेगा, उसके बाद जब आप निकल जाओगे तो जीरो ग्रेविटी, वहां वेटलेसनेस होगा। लिफ्ट अगर फ्रीली फॉल हो रही है, टूट जाए, ध्यान रखना, लिफ्ट की जो डोरी जिससे बांध रखा है नीचे उतर रही, अचानक टूट जाए, तो उसके अंदर अगर आप अपना वेट देखोगे तो क्या निकलेगा? जीरो ग्रेविटी होगा। आप कहीं ऊंचे से टावर से कूद जाओ, तो जिस समय आप फ्रीली फॉल कर रहे होगे उस समय वेटलेसनेस होगा, ठीक है। तो वेटलेसनेस है क्या? तो हम कहेंगे द कंडीशन ऑफ जीरो ग्रेविटी, द कंडीशन ऑफ जीरो ग्रेविटी is called weightlessness, that is there is no weight appears। एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं, at the center of earth
दूसरा एग्जाम्पल फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए, किसके लिए? फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए, फ्रीली फॉलिंग या इनसाइड द लिफ्ट, ऐसा करो, इनसाइड द लिफ्ट व्हेन इट इज फ्रीली फॉल, इनसाइड द लिफ्ट व्हेन it freely fall। एक और बात, इन स्पेस, स्पेस में जीरो ग्रेविटी होती है। अच्छा, इसीलिए मैं एक लॉजिक भी लिख दे रहे हैं, इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं अपना फूड किसमें ले जाते हैं? पेस्टिक फॉर्म में, ट्यूब्स में ले जाते हैं। नोट करके इस पॉइंट को भी लिख लो। ड्यू टू वेटलेसनेस in space, astronauts taken their foods in tubes in form of paste। ये वेटलेसनेस नोट कर लो भाई। देखिए, हम कुछ एप्लीकेशंस भी बताना चाहते हैं आपको यूनिवर्सल लॉ के। सम एप्लीकेशंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन सुनिए, अगर टू मासिव ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बिटवीन फोर्स फाइंड करना हो तो इसको यूज करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ? To find force of attraction acting between two massive object। एक और चीज, अगर हम जानना चाहें कि सैटेलाइट को रिवॉल्व करने में टाइम कितना लगता है, उसमें भी इसका यूज करेंगे। To find time period of satellites। एक और, रेडियस जानने के लिए, पाथ की रेडियस फाइंड करने के लिए, to get radius of path of सैटेलाइट। ठीक है, इतना बहुत यूजेस नोट करो। देखो, इनवर्स स्क्वायर लॉ अगर पूछ दिया जाए आपसे तो आप क्या कहेंगे? ध्यान रखना, जितने सेंट्रल फोर्स होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सभी फोर्स की जो वैल्यूज होती हैं वो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली होती हैं। इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो आप लिख देना डेफिनेशन में, लिख देना, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्टिंग बिटवीन टू मासेस। ये और लिख देना, एक्टिंग बिटवीन टू मासेस inversely proportional to स्क्वायर ऑफ, केवल हमें स्क्वायर से बताना है, मास की वैल्यू नहीं बतानी, केवल इनवर्स स्क्वायर समझाना है ना, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और फार्मूला के हिसाब से कहो तो F प्रोपोर्शनल 1/r²। ये फार्मूला ही कहलाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको भी नोट करो।